हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग जो क्लास 9 का जो हेरन्स फार्मूला है उसका जो एक्सरसाइज 12.2 उसका फास्ट सम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जो है पहले जो वर्कशीट है वो तुम लोग सॉल्व कर चुके हो। कैसे करना है, क्या करना है तुम सबको पता है। आज हम लोग फिगर भी ड्रॉ करके रखा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बात कहना है बच्चों, अगर तुम लोग मेरे चैनल में नए हो, मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ये तो फ्री है, तो इसमें तुम्हें तो कोई पे नहीं करना पड़ेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल मुझे सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा जो बात है, अगर तुम लोगों को देखो बहुत जल्दी मिड टर्म एग्जाम आने वाला है, तो अगर तुम लोगों को चाहिए कि थोड़ा सैंपल पेपर बना के उसका एक वीडियो सेशन बना दूं, तो वो भी कमेंट करो, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। तो चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे जो बोला गया है कि अ पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये गिवन है 90 डिग्री। अच्छा, फिर क्या है, फिर यहाँ पे बोला गया है कि AB इक्वल्स टू 9 मीटर, BC 12, CD 5 एंड AD है 8 मीटर। तो ऑल मीटर में गिवन है, तो हमें इसका एरिया, इस ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बोला गया मतलब हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? देखो बहुत ही एक सिंपल सा फंडा है। वो क्या है कि अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई एक मतलब नोन फिगर नहीं है, नोन क्वाड्रिलेटरल लाइक पैरेललोग्राम, उसका तुम्हें एरिया का फॉर्मूला पता है। लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब का एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है, रोम्बस। लेकिन कोई अगर जनरल क्वाड्रिलेटरल देगा तो इसका कैसे करोगे? देखो इसका जो पिछला वाला चैप्टर है, और नहीं तो जूनियर क्लास मतलब क्लास 8 में भी तुम लोग करके आए हो कि अगर उसका एक मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, और फिर वहां से हम लोग उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड का एरिया अगर हमें पता है तो वो हेरन्स फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक दिक्कत है, ये जो मैंने ब्लैक में BD ड्रॉ किया है इसका लेंथ बोला नहीं गया है। तो क्या करोगे? देखो इसका लेंथ तुम फाइंड आउट कर सकते हो खुद से। एक चीज अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे BCD जो एक ट्रायंगल है, इसमें क्या है, खासियत क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये C जो है एंगल 90 डिग्री, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो राइट एंगल का तो जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का अगर ये दो साइड पता है तुम्हें तो उसका एरिया बहुत ही आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन हम अगर ये राइट एंगल है मतलब क्या है, ये दो साइड है और BD जो है 90 डिग्री के ऑपोजिट में, मतलब ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का जो लेंथ है वो कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले हम BD का फाइंड आउट करते हैं। BCD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, इसमें क्या करेंगे, BD का फाइंड आउट करेंगे लेंथ। ओके, तो क्या होगा देखो, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख दो। ओके चलो, अब BC मतलब 12 का स्क्वायर, CD 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर पता नहीं है, उसको ऐसे ही रखो। तो 12 का स्क्वायर है 144 प्लस 25, 5 का स्क्वायर BD स्क्वायर। तो यहाँ से 169 इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। तो BD क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो वो 13 आता है, 13 का स्क्वायर होता है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अभी तुम लोग 9 में हो, तो BD का जो लेंथ है यहाँ पे कर देते हैं 13 मीटर। चलो ये हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 13। ओके नाउ अब बताओ, यहाँ पे तुम दो जो ट्रायंगल मिल रहा है इसका तीनों साइड पता है, इसका भी तीनों साइड पता है, तो हेरन्स फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल है, तो अलग से क्यों हेरन्स फार्मूला करके उतना कैलकुलेशन को लेंदी करे। यहाँ पे हाफ इंटू बेस जो होगा CD होगा, और परपेंडिकुलर जो होगा वो BC होगा, वही से कर देंगे। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल यू कैन से BCD, इनका क्या होगा, हाफ इंटू, अच्छा यहाँ पे कर देते, हाफ इंटू बेस क्या होगा CD मतलब 5 इंटू हाइट 12 मीटर स्क्वायर, तो 5 6 30 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका 30 मीटर स्क्वायर हमें मिल गया। अब जो ये ट्रायंगल है यहाँ पे हमें हेरन्स फार्मूला लगाना है, कोई रास्ता नहीं है, तो वही करेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABD। इसमें क्या है, हेरन्स फार्मूला लगाने वाले हैं। अच्छा उससे पहले इसका सेमी पेरीमीटर कर देते, ABD A इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, वो क्या होगा, इन तीनों का ऐड करो, 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई 2, तो ये आता है 22 एंड 8 30 बाई 2, तो 15 मीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, हेरन्स फार्मूला लगाने वाले हैं हम लोग, डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो S इंटू S माइनस A, तो S का वैल्यू है 15
माइनस ए का क्या है, मतलब कोई भी एक लेंथ को मान लो इन तीनों में। सोचो मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी और इसको सी, क्या आ जाता है, चलो तो 15 एस इंटू एस माइनस ए, तो 15 इंटू 15 माइनस ए माना है 9 को, 15 माइनस बी माना है 8 और 15 माइनस 13 यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। तो 15 माइनस 9 कितना आता है, ये आएगा 6, ये आएगा 7 और ये आएगा 2। बस तो करो, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, अभी लंबा नहीं करना है। तो अल्टीमेटली देखो हम लोग क्या करेंगे, 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3 और यहाँ पे देखो 6 है, तो 5 इंटू 3, 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 और ये वाला 2 पास में लिख देते हैं और यहाँ पे 7 को बाद में लिखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बाहर आएगा, तो कितना होगा, 3 2 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 35। शायद तुम्हारी बुक में वो डेसिमल करके मतलब √35 का भी डेसिमल फाइंड आउट करना है वैल्यू और उसको कैलकुलेट करना है फिर। तो ये शायद बुक में ऐसा दिया गया है, एक बार देख लेते चलो। तो ऐसा दिया जाएगा, तुम एग्जाम में इस तरह से रखोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे 65.5 मीटर दिया गया है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। ओके चलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा एक बात कहना है, देखो अभी 66 स्क्वायर रूट ऑफ 35 आया है, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो मैं देख रहा हूँ कैलकुलेटर में ये आ रहा है 35.49 समथिंग ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 अच्छा ये 50 हो जाएगा, 49 को राउंड अप करोगे तो 50 आता है, 35.5 अप्रोक्सीमेटली। अब इसके साथ अगर तुम इसको ऐड करोगे 30 तो 65.5 समथिंग आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। चलो बुक का आंसर भी देख लेते हैं। हाँ 65.5 है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ऐसे लिखो यहाँ पे, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू क्या आएगा, 30 प्लस 35.5 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है ना, तो आएगा 65.5 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा एक बात कहना है, अगर तुम कहोगे सर आप तो कैलकुलेटर से कर दिया, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो एग्जाम में क्या है कि इस तरह से 35 अगर आएगा तो तुम अगर ऐसे करना है तो तुम्हें कोई रास्ता नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको फाइंड आउट करना है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो एग्जाम में तुम लोग टाइम अगर है तुम्हारे पास इनफ एक्सेस, तो तुम लोग क्या करोगे, इस तरह से करना। नहीं तो ये जो है ना 6 स्क्वायर रूट ऑफ 35, 6 रूट 35, इसके साथ 30 को ऐड कर दो, मतलब 30 प्लस 6 रूट 35, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 6 कॉमन आएगा तो 5 प्लस रूट 35, इस तरह से रख दो, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, लेट्स सी। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है थोड़ा एक ही जैसा सम है, चलो फिर कर देते हैं कैलकुलेशन पार्ट। Find the area of a quadrilateral ABCD in which AB equals to 3 cm, AB 3, BC 4 है, मतलब देखने में 4 नहीं लग रहा है, 3 ज़्यादा हो गया थोड़ा, DC 4 है और AD है 5 सेंटीमीटर और AC भी मतलब एक डायगोनल का लेंथ भी दिया गया है वो है 5, ये भी 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है सब। अच्छा ना सेंटीमीटर में है, अच्छा ये सब CM होगा, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। चलो अब क्या है, आप बोला गया कि उसका एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब एरिया फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे वही देख रहे हो कि 2 ट्रायंगल बन रहा है, बस उनका एरिया फाइंड आउट का हेरेंस फार्मूला से बस 2 ही पार्ट होगा, केस 1 केस 2 होगा। तो ऐसे केस 1 करके भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले मैं नीचे वाला लेता हूँ ABC। अच्छा बिफोर दैट केस 1 में और एक करना है, एस क्या होगा, 3 + 4 + 5 by 2 centimeter, that 5 to 8 actually 9 12 by 2 that is 6 centimeter। चलो तो एरिया होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह से आएगा। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है और कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला बार बार तुम्हें यूज करना है। तो एस का वैल्यू कितना होगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5, बस सेंटीमीटर स्क्वायर CM स्क्वायर। चलो तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू, अब 6 माइनस 3 3 आएगा, ये आएगा 2 और यहाँ पे 1 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 3 2 सा कितना होता है, 6 होता है ना, तो 6 इधर एज इट इज रख दो, इसको 6 बना लो, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, और यहाँ पे 1 ऐसे ही रख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों 6 के बदले में एक 6 बाहर आएगा। तो ये है एरिया ऑफ दिस पार्ट, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाला वो जो ट्राइंगल है उसका भी करते हैं, देयरफॉर एरिया, अच्छा अगेन केस 2,
केस 2 में क्या करना है तुम्हें, बस एक बार फिर से एस फाइंड आउट करना है। एस इक्वल्स टू 5 एंड 4, 5 + 4 + 5, चलो सेंटीमीटर बाई 2, 14 बाई 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। चलो तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या आएगा, वही बार बार हेरन्स फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट करूँगा। एस का वैल्यू क्या है 7 है ना, तो 7 - 5 आएगा, फिर 7 - 5 अगेन आएगा, इंटू 7 - 4, बस इंटू देने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट है मतलब ही इंटू है। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ इनमें क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो 5 + 2 दिस 2, दोनों 2 के बदले में एक 2 बाहर आएगा और 3 रहेगा। देखो अगर √3 इस तरह के नंबर दिया जाएगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको कन्वर्ट कर लो, 1.732 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब तुम्हें मिल जाएगा आंसर। मतलब 2 × 1.732, ये √3 का वैल्यू है, थोड़ा याद कर लेना क्योंकि बाद में ये काम आएगा क्लास 10 में भी। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, 1 कैरेट, 2 × 1 = 2, 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, डेफिनेटली ये मैंने जो 1.732 लिया है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.464, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 6 है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या आएगा, इन दोनों का ऐड कर दो, 6 + 3.464 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 9.464 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर देख लेते चलो। अच्छा, या एग्जाम में सोचो कि तुम्हें ये √3 का वैल्यू याद नहीं है, समथिंग ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तुम लोगों ने फेस किया है, तो वहाँ पे क्या करोगे वो भी बता देता हूँ। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। तो क्या होगा ABCD एरिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ S × S माइनस, तो 7 पहले लिखो, इंटू 7 माइनस कितना था 5, इंटू 7 माइनस अगेन 5 इंटू 7 - 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 और यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ओके। ये दो तो बाहर आ जाएगा, तो एक 2 होगा दोनों के अंदर, और 3 × 7 = 21, √21 ऐसे ही रह गया। तो कुछ नहीं किया जा सकता, देखो √21 मतलब थोड़ा बड़ा वैल्यू है, तो तुम ऐसे कर सकते हो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, यहाँ पे 6 और प्लस 2 √21। अब √21 माने तुम्हें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, नहीं तो ऐसे ही रख दो, आंसर हो जाएगा। एक काम कर सकते हो, मैं करके एक बार देख लेता हूँ। √21 का जो वैल्यू है वो है 4 पॉइंट समथिंग, तो 2 से 4 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9.165 समथिंग, सो 9.17 आएगा। तो 6 + 9.17 अप्रॉक्सीमेटली, हाँ ये अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि जब भी रूट का वैल्यू करोगे तो वो चेंज हो जाता है। 15.1 समथिंग 17 और 15.2 समथिंग अप्रॉक्स, ओके। तो ये आंसर आएगा। बुक का आंसर एक बार चलो वेरीफाई कर लेते हैं। 15.2 है, मतलब वो 1 डेसिमल तक लिया। देखो 17 मतलब ये 7 है, 5 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलो वो भी लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे 9.17 के बदले में 9.2 ले लो तो भी होगा। मतलब अप्रोक्सीमेट करोगे तो वही आता है, राउंड ऑफ करने के लिए बाद तुम लोगों को पता है 5 में करे हो ये सब चीज़, तो हो गया। चलो देखो बच्चों, एक बात कहना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, थोड़ा वो फिगर ड्रॉ करके थोड़ा लेंदी जाएगा वो एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे और एक सम किया जा सकता है अगर वो वीडियो इतना 3 ना के कोई और सम होता तो इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, वो उसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए यहीं पे वीडियो को खत्म करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।